याद है आपने तो ये भी कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केवल मुसलमान जोड़ो यात्रा, 100%। लेकिन बिहार में मैं आपके लॉजिक पर मैं बात करना चाहता हूं कि भाई बिहार का मुसलमान वोटर नहीं जानता क्या कि यहां नीतीश कुमार का चैलेंजर कौन है, मोदी का चैलेंजर कौन है? लालू यादव और तेजस्वी यादव। कांग्रेस पार्टी तो सहयोगी है। नीतीश कुमार कहां है, ये चुनाव जाने दीजिए। और नीतीश कुमार पे अब भी किसी को भ्रम है कि वो कितने बचे रह गए, और वो होंगे भी तो कौन, पीछे कौन है उनके जिसका चेहरा नहीं दिख रहा? वो चेहरा है नरेंद्र मोदी। अब भी किसी को कोई भ्रम है क्या? मुसलमानों को तो भ्रम नहीं है, दूसरे लोगों को हो। मैं कह रहा हूं मुसलमानों को यह भ्रम नहीं है कि यहां की बड़ी पार्टी तेजस्वी है। मुसलमानों को यह भ्रम नहीं कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है राष्ट्रीय स्तर पर, और हम तेजस्वी को मजबूत करके 20 साल में देख चुके कि कुछ हासिल नहीं हुआ है। आप इसको समझिए, जब तक तेजस्वी मजबूत रहेंगे 32% वाली सीलिंग लगी रहेगी, उससे ऊपर नहीं, वही 74, 76, 78, तो आप ये कह रहे हैं कि ऊपर नहीं जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि इस यात्रा के जरिए तेजस्वी खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गड्ढा खोद रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि वो मजबूत कर रहे हैं गठबंधन को, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो कौन मोटा हो रहा है, मजबूत कौन हो रहा है। ये जरा सुन लेते हैं कुछ वही मुस्लिम समुदाय के बीच हमारे रिपोर्टर गए थे, उन्होंने कुछ लोगों से बात की। अब वो ओवैसी के लिए उनके मन में क्या है, तेजस्वी राहुल के लिए क्या सोचते हैं, आइए सुनते हैं। एक बात है, 2% वाला चाहिए, 2% वाला बोला डिप्टी सीएम चाहिए मुझको, और हम 18% वाला झाड़ू लगाए। नहीं, हम 18% वाला झाड़ू लगाए, हाँ गली बिछाए। 2% वाला डिप्टी सीएम का दावेदार है, 2% वाला वो दावेदार दिखा रहा कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, गरीब का बच्चा। और हम लोग कितना है? हम लोग 18%, 19% है, जो कि डेटा छुपाया गया होगा। कम से कम हम लोग 20 से 22% होंगे। दरी बिछाने के लिए थोड़ा पैदा लिए हैं, हम लोग सत्ता में आने के लिए पैदा लिए हैं। हाँ, हम लोग प्रधानमंत्री बना भी सकते हैं, प्रधानमंत्री को हटा भी सकते हैं, इतनी ताकत है हम लोगों के वोट में। मगर अभी वोट की चोरी हो रही है। एक व्यक्ति एक ही वोट होगा ना, या तो महागठबंधन को नहीं, महागठबंधन से गुजारिश है कि ओवैसी साहब को जल्द से जल्द महागठबंधन में शामिल किया जाए। नहीं लिया तो लेना पड़ेगा उनको, मुसलमानों का वोट है, आदमी की बात नहीं मानेगा तो किन की बात मानेगा? वोट चोरी हो रहा है, बीजेपी वोट चोरी कर रहा है। आप लोग कह रहे हो राहुल गांधी के साथ है, हम राहुल गांधी के साथ अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। ताकत है, 22% है हम लोग पूरे हिंदुस्तान में। हम लोग का डेटा छुपाया गया है, हमारे डेटा को छुपाया जा रहा है। हम लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उनको कि वो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और विकास करें। देश के किसी भी वोटर की तरह एक मुसलमान वोटर को भी ये चाहत रखने का हक है कि वो किसको बनाना चाहता है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। लेकिन बात वो जो कह रहे थे वो ये थे कि हमको हिस्सेदारी कब मिलेगी सत्ता में। वो कह रहे हैं हम 22% हो गए हैं, वैसे 18-19% माना जाता है, 17% के करीब बिहार में मुस्लिम वोट। वो कह रहे हैं हम 22% हैं। 2% वाला कहता है कि मेरे को डिप्टी सीएम चाहिए, 22% वाला केवल दरी बिछाएगा। ये डायलॉग ओवैसी के हैं दरअसल। हाँ, ये डायलॉग ओवैसी के हैं। वैसे तो आप देखो ना, अगर राहुल गांधी भी कहते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी जितनी उसकी हिस्सेदारी, राहुल गांधी का नारा यही है ना, जाति जनगणना क्यों करते हैं? तो जाहिर है 18%, 17% अगर मुसलमान हैं तो उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं होना चाहिए? हालांकि उनका चीफ मिनिस्टर रह चुका है, अब्दुल गफूर बिहार में रह चुके हैं मुख्यमंत्री। मतलब जम्मू कश्मीर के अलावा अगर मुस्लिम मुख्यमंत्री कहीं रहे बिहार में और महाराष्ट्र में, राजस्थान में भी रहे, और असम में भी रहे हैं, राजस्थान बहुत पहले रहे होंगे, निकट भविष्य में हमें याद नहीं है, लेकिन आमतौर पर असम में अनुराधा तैमूर थी। मतलब हाँ, वो पुरानी बात है, लेकिन ये 80 के बाद जो है, याद दिलाया, मैं एक लाइन बोलूंगा, सर की बात खत्म। मतलब 80, विजय जी 1980 से अगर शुरू करें तो उससे मतलब हम देखते हैं ना, तो ठीक है सर। अब क्या है कि तो उनकी मांग जायज है, मांग जायज है, लेकिन मांग जायज तो है, लेकिन महागठबंधन क्या है इस मांग को ओपनली स्वीकार करेगा? क्या ये घोषणा करेगा कि हाँ हमारी सरकार बनी तो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुस्लिम होगा? क्योंकि वहां मुकेश सहनी भी दावेदार है, या 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, 3 बनाए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं होनी चाहिए, संविधान तो सबको अधिकार देता है, उनको भी उनकी मांग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही ये घोषणा करेंगे वैसे ही एनडीए जो है, खासकर बीजेपी ले उड़ेगा। देखिए, वो पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है उसको और धार देगा। अच्छा, ओवैसी साहब के आने से जहां मुस्लिमों को लगता है कि मुस्लिम वोट नहीं बटेगा, लेकिन ये भी है कि अगर ओवैसी साहब भी इसमें आ गए ना तो ध्रुवीकरण की राजनीति और तेज हो जाएगी। ऐसे तो ये है कि भाई मुसलमान प्रत्याशी मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 लड़ रहे हैं, 2 हिंदू लड़ रहे हैं, तो ध्रुवीकरण उतना नहीं होता है। लेकिन जब 1-to-1 इलेक्शन हो जाता है तो ध्रुवीकरण की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। इसलिए ओवैसी अगर बाहर रहें तो भी मुस्लिम वोट
कितना बटेगा कितना नहीं बटेगा, लेकिन शायद हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कम हो। ओवैसी आए तो भी प्रॉब्लम है, ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है। ठीक है। मैं आपको एक बात, 2015 में जब महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था तो पहले मुलायम सिंह को उसमें शामिल होना था, लेकिन बाद में लास्ट मोमेंट पे उसमें शामिल नहीं हुए और वो अलग हट गए, कुछ कारण रहे होंगे। तो जनता दल यूनाइटेड उसमें आरजेडी के साथ था, तो उसके एक बड़े नेता ने मुझसे कहा कि यार बड़ा अच्छा हुआ, वरना आजम खान को दहेज भी मिल जाते और फिर उनकी जो तकरीर होती वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल कर रही थी। उस समय आजम खान बहुत फायरी भाषण देते थे, उस समय दौर की बात है, बोले वो हमें मिल। तो कई बार जो है ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं।